फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट में a square plus a plus 1 upon a where a is greater than 0. फिर सेकेंड में a square plus a plus 1 b square plus b plus 1 c square plus c plus 1 upon abc. इसकी मिनिमम वैल्यू वेयर a b c ग्रेटर देन 0 है. सर इसमें एबीसी डिस्टिंक्ट है. हाँ, एबीसी डिस्टिंक्ट है एंड ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. वैसे भी मिनिमम वैल्यू कब मिलने वाली, जब एबीसी सेम रहेंगे तभी. लेकिन ये इसमें एएमजीएम लगना है, किस तरीके से लगना है वो हमें देखना है. चलो ये पहला मैं बता देता हूं. इसमें देखो ये ए स्क्वायर एक टर्म लेंगे, ए एक टर्म लेंगे एंड 1 को एक टर्म लेंगे. तो ये 3 टर्म से इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आता है? 1 ए क्यूब. ए क्यूब मतलब, और उसका क्यूब रूट लेंगे तो ए क्यूब रूट आएगा ना. जीएम में अगर इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं एंड जीएम में प्रोडक्ट करेंगे, उसकी पावर में 1/3 आएगा. तो ए क्यूब की पावर में 1/3 ए बन जाएगा. मतलब ये भी बन रहा है. तो इसमें एएमजीएम लगेगा, लेकिन किस में लगाना है ये? इन ए स्क्वेयर ए एंड 1 इसमें लगाना है. तो यहाँ पे देख लो, जो आएगा एम आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 अपॉन 3 एंड जो जीएम आएगा वो ए क्यूब की पावर में 1/3. तो इसमें देखो ये ए बनेगा, ए पॉजिटिव है, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएंगे. इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी. ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. तो मिनिमम वैल्यू 3. और वो आती कब है? जब a इक्वल टू 1 रहेगा. मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू 1. तब क्लियर है? यस सर. एंड इसी से अब इसका बताओ, अगले वाले का, सेकंड का. नहीं, क्वेश्चन ऐड नहीं, प्रोडक्ट होगा ना. इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 27 सही है. तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 27, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 आ जाएगा. बस इतना है ये. तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 upon a is greater than or equal to 3. b square plus b plus 1 upon b greater than or equal to 3. c square plus c plus 1 upon c greater than or equal to 3. इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी प्लस 1 इंटू सी स्क्वेयर प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए बी सी. अपॉन ए बी सी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा? 3 क्यूब मीन्स 27. तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 27. क्लियर है ये कंसेप्ट? यस. समर्थ एब्सेंट क्यों थे कल?
सर वो कल ना लैपटॉप की हार्ड ड्राइव डैमेज हो गई थी, और जब मुझे वो पता था तब तक मतलब 8:15 के करीब हो गए थे, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख लूँ। ठीक है, तो तो देख लिया ना बीच वो। में से तो क्लियर है ओम ये कंसेप्ट? ओजस, स्वानंद? यस यस सर। सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी जो मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला था उसको ले लेते हैं। इसमें है ai is greater than 0 for I belongs to natural number, and हमें given है such that pi of I from 1 to n, ai is equal to 1, ये है। then find the इसमें minimum pi का value of minimum value of 1 plus a1, 1 plus a2 to 1 plus an, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए इनके प्रोडक्ट की। ये पाई का मीनिंग यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये जो पाई आता है ना, आई फ्रॉम 1 टू n, समेशन का मीनिंग पता है क्या इसका? हाँ यस सर। सर। है ना, अगर हम ये लिखते हैं ai, तो इसमें a1 प्लस आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, नेचुरल वैल्यूज 1 टू n में, एंड वो पुट करने के बाद जो क्वांटिटीज आएगी उन सबका सम, एंड पाई में उन सबका प्रोडक्ट आता है। तो ये a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an, ये आ जाता है, ठीक है। ओके सर। हाँ सही है अभिषेक, ये पिछले वाले की तरह ही है। नहीं ओम गलत है, कौशल गलत। जैसे उसमें 3 में था, यहाँ पे 2 2 है, मतलब वहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पे 1 प्लस ए वन एक है, 1 प्लस ए टू दूसरा, 1 प्लस ए थ्री, ऐसे 1 प्लस ए है। किसी और का आ रहा है क्या? यस सर, 1 मिनट। सही है ओम।
पहले भी यही लिखना चाहते थे क्या? यस सर, पहले भी वही लिखा था। तो मुझे लगा मल्टीप्लिकेशन में लिखा है इनको। सोचो थोड़ा सा, इसमें पिछले वाले की तरह ही है, सेम ये कंसेप्ट वही है, डाटा थोड़ा अलग दिया हुआ है। हाँ सही है कौशल। अब सही है यश, नहीं आयुष गलत है। सही है तनिषा। यहाँ पे देख लो अब, चलो ये हमें यहाँ पे a1 इंटू a2 इंटू a3, ये पाई का मीनिंग ये है, ये गिवन है 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस a1, इसमें MGM लगाएंगे हम, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। तो ये देख लो 1 प्लस a1 AM बाई 2, ये आ जाएगा AM, और GM आ जाएगा रूट a1। ऐसे ही 1 प्लस a2 बाई 2 रूट a2, एंड ऐसे ही फाइनली इसमें AMGM लगाएंगे तो रूट AN आएगा। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये 1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस a2 इंटू 1 प्लस AN चाहिए, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाली क्वांटिटीज भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये 1 प्लस a1 तो 1 प्लस a2 से 1 प्लस AN, और ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स, ठीक है। एंड इधर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इन सबका प्रोडक्ट a1 इंटू a2 अप टू AN, और ये है कितना 1। तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाती है 2 की पावर n। क्लियर है? यस सर। सर वो मैंने 1/2 कंसिडर कर लिया था इनको। नहीं, हो गया। सर बस एक ही मिनट। 1 मिनट। ओके चलो ठीक है। सर आप वो सेकंड लास्ट और लास्ट फिर से बता सकते हो क्या? इसमें हमने इनको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस AN, इनके प्रोडक्ट की। तो इनका प्रोडक्ट तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिलेगा इन सबको। तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस a2 इंटू अप टू 1 प्लस AN, एन अपॉन में 2 2 2 कितनी बार, n बार, तो 2 की पावर n। एंड इधर रूट a1 रूट a2 अप टू रूट AN, इनका प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि हमें पाई i फ्रॉम 1 टू n ai 1 दिया हुआ है, मतलब ये एक तरीके से ये 1 है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से वो आ जाएगा। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की पावर में 5 इज इक्वल टू 6250 x1 x2 x3 x4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 ये सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसकी वैल्यू बतानी है, जल्दी करो। सही है अभिषेक। बाकी के लोग सोचो थोड़ा सा, क्या है ये। x1 x2 x3 x4 पॉजिटिव है, तो इसमें 4 वेरिएबल्स, एक ही इक्वेशन, पहले तो उन चारों का भी उधर सम आ रहा है, इधर प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो ऐसा एक ही चीज में होता हुआ दिखता है हम लोगों को, लेकिन बीच में इक्वलिटी भी है। सोचो। सही है यश। और किसी को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सर बस एक ही मिनट। नहीं तनीषा, 1 तो नहीं है, आंसर 8 है इसका। अब ये देख लो कैसे आता है। अभी तक तो हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे और वो देख रहे थे कि मिनिमम वैल्यू कब रहती है ना, जब am इक्वल टू gm आता है तब रहती है।
अब यहाँ पे ये am इक्वल टू gm दिया गया है इस क्वेश्चन में, बस वो ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ठीक है, क्या सही में am इक्वल टू gm है क्या? तो देखो यहाँ पे am में सारे नंबर्स का क्या आता है, सम आता है, एंड gm में उनका प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ पे इन सबका सम है, उसकी पावर में 5 दिया गया है। तो एक काम करते हैं, पहले हम दोनों तरफ पावर 1/5 ले लेते हैं। बाय 1/5 आएगा। तो अब इन जिन नंबर्स का हमें सम दिख रहा है, क्या मतलब उसमें am इक्वल टू gm आता है क्या, वो हमें देखना है। तो इनका am निकालेंगे। ठीक है, इनका am निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 5 आएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा। इनका gm निकालेंगे, तो इनका gm निकालेंगे तो ये 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 की पावर में 1/5 है। तो ये जो डाटा गिवन है, क्या इसको देख के लग रहा है कि am इक्वल टू gm आने वाला है? इसको देखो और बताओ। यहाँ पे चलो मान लो अंदर में अब हमें क्या बनाना है, 625 बनाना है, 62550। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई। 5 into 2 है। हाँ 6250 5 into 2 है सर। हाँ, वही वही। यस सर। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, क्योंकि ये लाना है ना हमें, तो am को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू am, 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, एंड यहाँ पे क्या लाना है, 6250। इसका मतलब दोनों तरफ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 5 जाएगा तो अंदर में 5 की पावर 5 बन के जाएगा। तो 5 की पावर 5 इंटू 2 मतलब वो कितना आ जाएगा, 6250 इंटू x1 इंटू x2 x3 x4 की पावर में 1/5। दैट मीन्स देख लो यहाँ पे 5 am इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू gm। मतलब am इक्वल टू क्या है, gm है। और ये कब पॉसिबल होता है, जिन नंबर्स में हम am gm लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 आएगा, क्योंकि am gm हम इन्हीं नंबर्स में लगा रहे थे। तो उनका सम जो है अब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये आ जाता है 8। ठीक है, वैसे अगर दिख जाएगा ना क्वेश्चन में कि यहाँ पे am इक्वल टू gm है, तो डायरेक्टली इन सबको सेम होना मस्ट है, क्योंकि ये am में आता है ऐसा, और ये प्रोडक्ट आता है gm में। तो am इक्वल टू gm अगर दिख गया स्टार्टिंग में, तो सिंपली इन पांचों को सेम कर देना था, क्योंकि इक्विलिटी तभी पॉसिबल होगी। तो वहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 आ जाता है 8। लेकिन वो चलो मान लो नहीं दिखा, तो हम आगे बढ़ गए, तो वहां से दिखा दिया कि am इक्वल टू gm है। ठीक है, सर वो 5m इज इक्वल टू 5gm स्टेप नहीं समझे सर। यहाँ पे अब हमें ये लाना है ना, LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। AM में आता है इन सबका सम अपॉन 5 आएगा, लेकिन हमें तो बस ये चाहिए था। तो वो एक तरीके से क्या 5 इंटू AM है ना। और हमें यस सर। GM में ये मिला, लेकिन इसके साथ हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये चाहिए था, 2 की बजाय ये चाहिए था। तो इसको हमें अगेन 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तब जाके यहाँ पे 6250 आएगा। ठीक है, यस सर। एंड देन उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों तो इक्वल है, तो इसका मतलब 5 am इंटू 5 gm इक्वल है। तो am इक्वल टू gm, और ये तभी होगा जब जिन नंबर्स में हम am gm लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम हो जाए। तो यहाँ से मिलता है हमें x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू 2। तो वहां से उनका सम ओके आ सर। जाता है 8। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
नो सर। चलो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के, इसी कंसेप्ट के, जिसमें m इक्वल टू GM आ रहा होगा। हो गया ये? सर 1 मिनट। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, alpha beta gamma delta are the positive roots of the equation this, then find a and b. A and b. सही है अभिषेक। रूट्स पॉजिटिव बोला गया है, और यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता सकते हैं। कौशल, वहां पे बस बी का साइन देख लो तुम। तनिषा गलत हो गया। नहीं नहीं आर्या, ए 16 क्यों लिख रहे हो तुम लोग? 3 3 का दो दो का प्रोडक्ट आएगा ए में, 3 3 का नहीं। हाँ, ए 24 है, 16 नहीं है, 24 है, एंड बी -30। दिख गया ना ये एम जी एम इक्वल टू GM का क्वेश्चन है ये, दिख रहा है सभी लोगों को? दिख गया? क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स है, गामा डेल्टा है, ये चारों के चारों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आता है 8, एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू आता है 16। अब यहाँ पे तो इसको सॉल्व वगैरह करके ये ए बी एंड बी की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की सेपरेट वैल्यू निकाल के, है ना? ये 4 वेरिएबल्स है और 2 ही इक्वेशंस है, तो इसको कुछ और तरीके से करना है, एम जी एम से। क्योंकि देख लो, इसमें यहाँ पे इसका सम आ रहा है चारों रूट्स का, यहाँ पे चारों रूट्स का आ रहा है प्रोडक्ट,
तो ऐसा बस एम एंड जीएम में पॉसिबल हो सकता है। तो इन चारों का एम देख लो। एम में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 4, तो एम आ जाता है 2। एंड जीएम देख लो, जीएम में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा एंड इसकी पावर में 1/4, तो ये भी आ जाएगा 2। मतलब एम इक्वल टू जीएम हो गया, एम इक्वल टू जीएम हो गया। देयरफॉर ये कब पॉसिबल होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 2, तब तो ये हमें मिल गया। तो ए देख लो क्या होता है, माइनस ए हो जाएगा, सॉरी प्लस ए हो जाएगा 3 के प्रोडक्ट का सम। तो यहाँ पे वो रहेगा अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा गामा, सॉरी 2 के प्रोडक्ट का सम है, ठीक है, 2 के प्रोडक्ट अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर उसके बाद बीटा गामा बीटा डेल्टा देन गामा डेल्टा। अब ये 4 4 4 4 कितनी 6 बार आ रहा है, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 24 है। यहाँ पे 3 के प्रोडक्ट का सम, तो ये माइनस बी है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा एंड बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ से जब b निकालेंगे तो ये -32 आता है, क्योंकि ये 8 8 8 8 4 बार, तो 32 माइनस बी इज इक्वल टू 32, तो b -32। क्लियर है? यस सर। ये इतना आसान नहीं है, वहां पे हमें समझना पड़ेगा कि हाँ am इक्वल टू जीएम आता है, और उसकी हिंट यहाँ पे अगर लेनी होगी तो रूट्स आर पॉजिटिव। ये लाइन पढ़कर हम हिंट ये ले सकते हैं कि इसमें एम जीएम का यूज भी किया जा सकता है। हो गया? नो। हो गया? यस यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर ग्रेटर देन 0 है एंड p प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 27 इंटू पी क्यू आर है, एंड 2p प्लस 3q प्लस 4r इज इक्वल टू 9 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। सही है अभिषेक, हाँ सही है ओजस। मतलब समझ गए होंगे अब तुम लोग कि इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 3 वेरिएबल है और कुछ अलग ही चीजें गिवन है, 3 इक्वेशन वगैरह के फॉर्म में नहीं है, और ये पी क्यू आर पॉजिटिव दिया गया है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब
मतलब इसमें AMGM लगाना पड़ेगा तभी आंसर निकलेगा। अब ये देख लो यहाँ पे, ये जो इनइक्वलिटी गिवन है उसमें जब हम निकालेंगे दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट, तो ये 3PQR आता है। तो यहाँ से जब 3 को हम नीचे लेके जाएंगे सर तो ये एक QPQR कैसे तरीके आएगा से सर? क्या दिख रहा है? सर वो PQR का भी हाँ, हो सर जाएगा ना अंडर सर, रूट क्यूब क्यूब रूट PQ। हाँ, क्यूब रूट PQR। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे AM लेस देन और इक्वल टू GM आता हुआ, बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन क्या ये AM GM से छोटा हो सकता है क्या? नो सर। नो। इक्वल टू हो सकता है क्या? यस। मतलब ये यस तभी सर। पॉसिबल रहेगा जब यहाँ पे इक्विलिटी होल्ड करेगी। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when AM इक्वल टू GM आएगा, क्योंकि AM GM से छोटा तो कभी नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा AM इक्वल टू GM आएगा। तो AM इक्वल टू GM का मतलब P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, ठीक है। एंड हमें गिवन है 2P प्लस 3Q प्लस 4R इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू आ जाता है 1। देयरफॉर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। एक और एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं, रेंज निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। रेंज निकालने के सर लिए, क्वाड्रेटिक वाला? नहीं नहीं, वो क्वाड्रेटिक का अलग था, इसमें कुछ अदर तरीके के फंक्शंस रहेंगे। ऐसे फंक्शंस रहेंगे जो कि हमेशा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, वो क्वाड्रेटिक में अब तक आया नहीं हम। हाँ वो अच्छा, वो नहीं आया क्या? लेकिन वो रेंज अलग है, उसको ग्राफ से करते हैं, ये अलग है, इसको AMGM से निकालेंगे। जल्दी से लिख लो आयुष। कल कितना हुआ है तुम्हारा क्वाड्रेटिक में? सर वो पर्टिकुलर केसेस में रूट्स कौन कैसे होते हैं वो बताया सर। किसमें? जैसे A सर इक्वल आज टू C ग्राफ है तो स्टार्ट रूट्स कर। कैसे होंगे वो सब। स्पेशल केसेस। कौन से स्पेशल केसेस? एक इक्वेशन के दो रूट्स? नहीं सर, वो इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर उसमें a इक्वल टू c है तो रूट्स कैसे होंगे? अच्छा वो, ठीक है, वो तो ऐसे डायरेक्टली भी देख ही सकते हो तुम लोग डी से। सर आज ग्राफ चालू होगा सर मोस्ट प्रोबेबली। अरे मैं फिर आगे चल रहा हूँ तुम लोगों से, मेरा ग्राफ खत्म हो गया, मेरी रेंज चालू हो गई, लेकिन मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस अभी तक नहीं पढ़ाया है। और लास्ट में पढ़ाता हो हूँ गया सर ग्राफ आज। के साथ ही, क्यूबिक के ग्राफ उसके साथ ही। सर टेस्ट तक कंप्लीट हो जाएगा ना? अब पूरा तो नहीं हो पाएगा, 2-3 लेक्चर और टेस्ट लगेंगे के लिए उसके लगेगा बाद। उतना? हाँ सर टेस्ट में जितना लगेगा उतना? हाँ, उतना तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, जितना पढ़ाया जाएगा उसी में से टेस्ट आए, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। हाँ हाँ, एक तरीके से ये मान के चलो तनिषा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तक आएंगे, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस।
फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला है, सर ये क्वेश्चन है या सब हेडिंग है? क्वेश्चन है। सर रेंज कैसे निकालते? रेंज मतलब y की वैल्यूज होती है, मतलब इसकी वैल्यूज क्या क्या आएगी। AMGM से देखते हैं, हमें भी लिखो तो सही पहले। हर एक इसमें रेंज अलग अलग इससे निकाल, क्वाड्रेटिक में रेंज अलग तरीके से, ये फंक्शन ऐसे ले रहे हैं हम जिसमें हम रेंज AMGM से निकालने वाले हैं। सर वो थर्ड होगा ना? हाँ थर्ड है। सर वो x ग्रेटर देन 0 सिर्फ चौथे के लिए ना? हाँ x ग्रेटर देन 0 सिर्फ फोर्थ के लिए है ना? हाँ, फोर्थ के लिए है सिर्फ। बाकी में तो वो सब में पॉजिटिव है ना क्वांटिटी। जैसे पहला वाला मैं करके दिखा देता हूँ, ये फोर्थ वाला किसी और रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे दिया है। उसमें AMGM से जाएंगे तो कुछ तो गड़बड़ होती है, वो मैं बताऊंगा क्या होगी। पहले ये वाला, इसमें बताओ क्या ये 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव है क्या? यस सर। बोलो, ये हमेशा पॉजिटिव Yes. है 2 की पावर x, मतलब ये 0 टू इंफिनिटी लाई करता है 2 की पावर x। बोलो, यस सर। ये जो 2 की पावर x है पहला हम कर रहे हैं, ये आएगा 0 से बड़ा, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। जब x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू कहां टेंड करेगी? x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है तो 0 0 टेंड करेगी, है ना, मतलब इसकी वैल्यू 0 जा सकती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 भी जा सकती है, ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसमें AMGM लगेगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा है ना, इसमें AMGM से करने पे गलत हो जाता है। रीजन उसके पीछे का यही है, क्या x ग्रेटर देन 0 पे ये 0 हो सकता है क्या कभी? नो सर। नो नहीं सर। हो सकता है। तो फिर AMGM से हम इसकी एग्जैक्ट रेंज नहीं बता पाएंगे। AMGM से एग्जैक्ट रेंज बताने के लिए वो क्वांटिटी 0 भी होनी चाहिए, टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट 0 नहीं जा रही तो टेंडिंग टू 0 तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर x 0 जा सकता है जब x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है, एंड ये है कैसा? पॉजिटिव है, तो इसमें AMGM लगेगा। तो AM जो है इसका, AM आएगा 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 1 बाई 2 की पावर x। तो यहाँ पे ये कैंसल आउट, इसकी पावर में 1 बाई 2, इसका मतलब 2 की पावर x प्लस 1 बाई 2 की पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो यही तो हमारा y था, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, एंड y की वैल्यूज मतलब ही रेंज होती है। देयरफॉर यहाँ पे y बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज टू इंफिनिटी। क्या पहला क्लियर है? यस। पहला क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। यस सर। और ये कब AMGM से करना है? जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है एंड 0 भी जा सकती है, तब AMGM से। मान लो वो 0 जा ही नहीं सकती है, 0 कभी होगी ही नहीं, तो उसमें AMGM से जाएंगे तो हमें उसकी एग्जैक्ट रेंज नहीं मिलेगी, उसका सबसेट मिलेगी। हमें तो अगर एग्जैक्ट रेंज चाहिए तो फिर, और AMGM से निकालनी है,
तो उसके लिए इस क्वांटिटी को 0 जाना नेसेसरी है, 0 टेंड करना, तभी जाके। सर हाँ सर डायरेक्टली फिर AM इज इक्वल टू GM का भी लगा सकते हैं ना, ग्रेटर देन से AM इज इक्वल टू GM का भी, अरे रेंज उसके अलावा। निकालनी है ना, तो इसकी हम एक तरीके से यस सर। ये किससे बड़ा आता है वो निकाल रहे हैं, तो वो मिल जाएगा हमें, तो ये यस 2 सर। से बड़ा, तो वहां से आ जाएगा। फिर उसके बाद यस सर, सेकंड थैंक यू। में एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, और ये 0 भी हो सकता है, तो उसमें am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसमें भी y बिलोंग्स टू क्लोज टू इंफिनिटी। यहाँ पे x प्लस 2 कर लेना फोर्थ में, थर्ड का भी 2 टू इंफिनिटी आता है क्या, बोलो, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं उसको। यहाँ पे अब ये tan स्क्वायर एक्स 0 भी जा सकता है, ले नहीं सकते उसको हम 0, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, लेकिन ये 0 तो जा सकता है ना किसी x के लिए। ये tan स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब इसमें am gm से हम कर सकते हैं, तो am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय tan स्क्वायर एक्स बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1, है ना, क्योंकि वो 1 के पावर में 1/2, तो ये आ जाएगा, तो ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय tan स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्लियर है। लेकिन फोर्थ में हम am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm से नहीं जा सकते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये x प्लस 2 0 होगा क्या, बताओ किसी x के लिए, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो नो सर। नहीं होगा। और यहाँ पे तुम खुद भी देख लो, x की जगह पे 0 पुट करने पे वैल्यू आती है 2 प्लस 1/2, एंड जैसे जैसे x बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी,
तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2.5 आने वाली है, ना कि 2। लेकिन जब हम इसमें AMGM लगाएंगे तो वैल्यू 2 आ जाती है। लेकिन 2 वैल्यू आने के लिए देख लो x का क्या होना मस्ट है, तुम खुद ही देख लो। AMGM लगाने से इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आती है ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं, तो ये t स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x का माइनस 1 होना मस्ट है, लेकिन यहाँ पे तो x ग्रेटर देन 0 है, तो क्या ये कभी 2 हो पाएगा क्या? बोलो। नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे AMGM से इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। AMGM से निकालने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है, वैसे तुम इसको क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर से भी कर सकते हो। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर से इसकी रेंज निकाल सकते हो। और देख लेना निकाल के, ये इधर जब तुम मल्टीप्लाई क्या करोगे, मतलब हाँ क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर मतलब? वो तुम्हें अभी मिलेगा सीखने को, आगे जब जाओगे ना तुम रेंज में तो पता चल जाएगा। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है ऊपर में एंड नीचे में लीनियर फंक्शन है, तो उसकी रेंज आएगी आगे। ठीक है, हाँ वो भी है। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर से भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो फिर सारे x वैल्यूज लेना, मतलब ये इसका डोमेन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए, तब जा सकते हैं। तो इसमें जो अभी मैंने बताया था, वैल्यूज पुट कर करके देखो, उसी से इसकी रेंज आएगी। ठीक है, तो x की जगह पे हमने जब 0 पुट करके देखा तो इसकी वैल्यू 2 और ये 1/2। सर जैसे ही धीरे धीरे, हाँ बोलो। सर x 0 कैसे ले सकते हैं सर? वो x ग्रेटर अरे देन 0 है ना। वो ओपन ब्रैकेट आएगा ना, फिर वहां पे जो हम ये 5/2 लिखेंगे उसके ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम x की वैल्यू देखो, अगर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है। वैसे डिफरेंशिएशन आता है ना तुम लोगों को? यस सर। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमने नेचर देखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर कब मिलेगा? f' जब पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, f' जब निगेटिव तो डिक्रीजिंग, देखा है ना? Yes. तो चलो देख लो, अब उसी से इसका नेचर ढूंढते हैं। तो तुम लोग टेंशन मत लो, J2 वाले, तुम्हारा भी होगा। यहाँ पे f' निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 एंड माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग बताओ, जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी? सोच समझ के बताना। x ग्रेटर देन 0 है तो ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि देख लो Positive. ये 1/4 से छोटा आने वाला है, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा तो इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। जब हमने एक 0 से बड़ा ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू देखो घटती चली जाएगी, और इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। तो ये तो कभी निगेटिव आएगा ही नहीं एंड 0 भी नहीं आएगा। मिनिमम आएगा तो कितना आएगा? जब हम x की जगह पे 0 डालेंगे तो 1 माइनस 1/4 इतना मिनिमम आएगा वो, सॉरी ये मैक्सिमम होगा। वैसे ये समझ रहे हो ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, या नहीं दिख रहा है? यस सर। ये जो है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमेशा 1/4 से छोटा रहेगा एंड इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी।
एंड इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये 3/4, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। हमेशा पॉजिटिव आएगा तो इसका नेचर कैसा है? इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड ये अगर इंक्रीजिंग होता है तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा f(0) to f(∞). इंक्रीजिंग मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आने वाली है? तो 0 पे, एंड सबसे बड़ी वैल्यू आएगी कहाँ पे? जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तब। क्लियर है ये वाला पॉइंट? सर वो क्लोज ब्रैकेट होगा ना फिर? अरे यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, इसकी वजह से यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे भी ओपन आ रहा यस है, सर, ठीक यस है। सर, यस सर। अब इंक्रीजिंग नेचर तो हमें इससे पता चल गया, एंड इंक्रीजिंग नेचर वो हम ग्राफ से ही तो देखते थे, x बढ़ाने पे y बढ़ता है तो इंक्रीजिंग आता है। तो ये देख लो, जब x 0 रहेगा तभी y की वैल्यू मिनिमम आएगी, एंड जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तब y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इसकी जो रेंज है f(0) to f(∞), तो यह आ जाएगा y बिलोंग्स टू 5/2 to infinity। क्लियर है ये? बस मैंने इसलिए लिया है इसको हम AMGM से नहीं कर सकते ये दिखाने के लिए, ठीक है। वरना तुम जल्दी जल्दी में दिख रहा है ये न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, प्रोडक्ट करने पे कैंसल आउट हो रहा है तो AMGM लगा दोगे, गलत हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर आपने वो क्वेश्चन में x+1 का x+2 क्यों करवाया? क्योंकि वो x+1 2 हो सकता है इसलिए, ठीक है। वहां पे AMGM से भी आंसर आ ही रहा था, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें AMGM से आंसर नहीं आता है। अब तुम रिकॉर्डेड में सुन लो आयुष, है बहुत बोला इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। यस सर। तो रिकॉर्डेड में सुन लेना, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि AMGM से करने, सुन लो अभी एक पॉइंट बताता हूँ बस। AMGM से करने जाएंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आनी चाहिए, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आने के लिए x का -1 होना मस्ट है, लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दिया गया है, मतलब ये कभी 2 हो ही नहीं सकता है। तो AMGM से हम इसकी रेंज नहीं निकाल सकते हैं। यस सर। बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जनरली वो लोग, ऐसे ही आएंगे जिसमें प्रोडक्ट करने पे कैंसल आउट हो रहा है, AMGM से हम जिसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है AMGM के रिगार्डिंग, कैसे उसका यूज हम रेंज निकालने के लिए करेंगे, कैसे AM = GM को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम उनकी मिनिमम वैल्यूज बताएंगे क्वांटिटीज की। क्लियर है? यस। किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक लास्ट पार्ट इसका है वेटेड मीन। वेटेड मीन लिख लो उसके बारे में, वेटेड मीन। वेटेड मीन तो इसमें हमें ये गिवन है a + b + c = 3, then find the maximum value of a² b³ into c की पावर 4। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए,
और वो भी हमें बस इसका यूज करके बताना है। यहाँ पे ए बी सी पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख लेना ए बी सी पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी हेल्प से इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सम में तो a प्लस बी प्लस सी है, एम जी एम तो लगना है, बस अब प्रोडक्ट में ए स्क्वेयर आना चाहिए, प्रोडक्ट में ए स्क्वेयर आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ए का 2 बार ऐड होना जरूरी है, तभी वो प्रोडक्ट में जाके ए स्क्वेयर बनेगा, है कि नहीं। ए का 2 बार ऐड होना जरूरी है, लेकिन अब उसको 2 बार ऐड होने के बाद, 2 बार ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे ए ही मिलना चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए, बेसिकली इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। सिंपली ये याद रखो अब तुम लोग, ये इसमें झंझट में मत जाओ। ये जैसे ए स्क्वेयर चाहिए हमें, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए स्क्वेयर यहाँ पे है, तो इसकी वजह से ए को 2 पार्ट्स में तोड़ो और ऐसे पार्ट्स में तोड़ो कि उन दोनों का सम करने पे ए आ जाए। एंड इसमें हमें उसको इक्वली तोड़ना होता है, मतलब ये a/2 प्लस a/2। अगर तुम इसको इक्वली नहीं तोड़ोगे तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे छोटी ही वैल्यू मिलेगी हमेशा। तुम देख भी सकते हो वेरीफाई करके घर पे, तुम काम करना। ये जो मैं अभी बताऊंगा ये तो इक्वली तोड़ के कर रहा हूँ, इससे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तुम उसको इक्वली मत तोड़ो, ऐसे डिवाइड उसको ये करो 2a/3 प्लस a/3, ऐसे उसको ब्रेक करो एंड फिर देखो कि मैक्सिमम वैल्यू मिलती है क्या, या जो भी वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमम से बड़ी होती है या छोटी होती है। ये कंपेयर करके मुझे बताओ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यस सर। अभी तो हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे ए स्क्वायर चाहिए था तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बी क्यूब चाहिए तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो b/3 प्लस b/3 प्लस b/3। c की पावर 4 चाहिए तो 4 में c/4 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 प्लस c/4। तो इसमें हमें एमजीएम लगाना है। तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्लियर हो रहा है? यस सर। और अपॉन में आएगा 9। ये तो हो गया एम। अब जीएम में क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर बाय 2 स्क्वेयर, बी क्यूब बाय 3 क्यूब एंड सी की पावर 4 बाय 4 की पावर 4 एंड इस पूरे की पावर में 1/9, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में तो a प्लस बी प्लस सी ही बनने वाला है, वो 3 है तो 3/9 आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में। 3/9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वेयर बी क्यूब एंड सी की पावर 4, जो हमें चाहिए था वो तो इधर मिल गया है और वो ब्रेक करने से ही मिला है। नीचे में है 2 स्क्वेयर 3 क्यूब 4 की पावर 4, इसकी पावर में 1/9, तो ये 1/3 आएगा। अब दोनों तरफ पावर हमें 9 से रेज करनी पड़ेगी, तो इधर आ जाएगा 1/3 की पावर 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वेयर बी क्यूब सी की पावर 4 2 स्क्वेयर 3 क्यूब 4 की पावर 4। तो यहाँ से देख लो ए स्क्वेयर बी क्यूब सी की पावर 4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वेयर 3 क्यूब 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 9, ये आ जाएगा। देयरफॉर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या? 2 की पावर 2 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6। क्या ये क्लियर है क्या? यस सर। तो लिखो इसको, ए स्क्वायर चाहिए तो 2 पार्ट में तोड़ेंगे उसको इक्वल में, बी क्यूब की वजह से 3 में एंड सी की पावर 4 है इसकी वजह से 4 में। कौन सी वैल्यू 0 होगी? मिनिमम। हाँ ये सही है अभिषेक, ऐसे स्प्लिट करने पे नहीं होगा अचीव।
इक्वली तोड़ेंगे तभी वो दिखा सकते हैं हम। मिनिमम थोड़ी जीरो रे अभिषेक, क्या कौशल, ये ग्रेटर देन जीरो है, इनमें से कोई जीरो नहीं हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा मिनिमम की बात कर रहे हो क्या तुम? मुझे लगा मैक्सिमम। मैक्सिमम Yes, तो ये sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है। हाँ मिनिमम सही है, मिनिमम जीरो भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो से थोड़ी सी बड़ी होगी, ऐसा कुछ आएगा। Yes, sir. यहाँ पे देखो ये कब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ पाएगी? जब am इक्वल टू gm हो जाता है ना? एन am इक्वल टू gm होने का मतलब क्या है? जिन नंबर्स में हम am gm लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम होने चाहिए। तो ये देख लो सारे नंबर सेम होने चाहिए, तो a/2 इज इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू b/3 b/3, ये सारे के सारे सेम आने चाहिए। और इससे भी तुम वो वाले मतलब ये देख सकते हो, इक्वल पार्ट में नहीं तोड़ने से क्या हो जाएगा। मान लो तुमने अगर इक्वली उसको नहीं ब्रेक किया, 2a/3 एंड a/3 में ब्रेक किया, तो am इक्वल टू gm हम दिखा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि am इक्वल टू gm कर देंगे, भले ही कर देंगे यहाँ पे, लेकिन am इक्वल टू gm आने के लिए इन दोनों नंबर्स का सेम होना जरूरी है। और a नॉन जीरो यहाँ पे, तो क्या ये दोनों इक्वल आ पाएंगे क्या? No. नहीं आ पाएंगे, तो इसकी वजह से उसको इक्वली ही ब्रेक करना पड़ेगा, ये भी एक रीजन है। एंड बाकी अगर तुम देखोगे वेरीफाई करके तोड़ के देख लो, एंड इधर ये मैक्सिमम वैल्यू ये आती है, जब इक्वली नहीं तोड़ोगे तो वैल्यू इससे छोटी आ जाती है, उससे भी देख सकते हो। तो ये वेटेड मीन का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, उसके बाद ये खत्म। हो गया ये? वन मिनट। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सोच के आना। ये 1 + a इंटू 1 + b इंटू 1 + c, इसकी पावर में है 1/7 इज ग्रेटर देन 7 की पावर 7 इंटू a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4। ये कैसे आता है ये दिखाना है। कैसे मतलब? हाँ कैसे प्रूव मतलब? दैट, प्रूव दैट, कैसे मतलब प्रूव करना है इसको, ठीक है। ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, तो ये एम जी एम एच एम हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ए जी पी। सर हाँ सर ABC ग्रेटर देन 0 ये प्रूव करना है ना? अबे नहीं रे, एबीसी ग्रेटर देन 0 ये प्रूव करना है इनइक्वलिटी को। यस सर।
एजीपी, एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। तो ये बेसिकली ये जो सीक्वेंस होती है एपी एंड जीपी का कॉम्बिनेशन होती है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस एपी एंड जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एजीपी मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो एपी है A1, A2, A3 अप टू AN, ये एपी है। ठीक, एंड देन ये T1, T2, T3 अप टू TN ये जीपी है। तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाती है एजीपी, ये आ जाती है एजीपी। तो तुम बताओ एजीपी की लास्ट टर्म या जनरल टर्म, जनरल टर्म बोलो, वो हमें कैसे मिलेगी? एपी की जनरल टर्म इंटू जीपी की जनरल टर्म से, है कि नहीं? क्योंकि एजीपी तो हमें ऐसे मिलती है एपी एंड जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। तो जो सीक्वेंस आ रही है वो एजीपी कहलाती है। अब एजीपी की कभी कभी जनरल टर्म निकालनी होती है, तो वो हमें कब मिलेगी? इसमें इस सीक्वेंस में हम क्या पहले एपी आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन जीपी आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस एपी की जनरल टर्म निकालेंगे, उस जीपी की जनरल टर्म निकालेंगे एंड दोनों का प्रोडक्ट, ये एजीपी की जनरल टर्म आएगी। ठीक है, तो एजीपी क्या होता है, क्लियर है? ये कुछ नहीं है, बस एपी एंड जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब उसके बाद इसमें एजीपी के टर्म्स का सम भी पूछा जाता है, क्या आता है? तो वो देख लेते हैं कि एजीपी के सीक्वेंस में जो टर्म्स आ रहे हैं उनका सम कैसे निकाला जाएगा। तो वो हम देख लेते हैं, वो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जीपी की मेथड पता है सभी लोगों को सम निकालने की? जीपी में कैसे सम निकाला था बताओ? जीपी में एसएन कैसे निकाला था? आर से मल्टीप्लाई करके। आर से मल्टीप्लाई करते थे एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखते थे। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। जो जीपी का कॉमन रेशियो आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। इस तरीके से हमें एजीपी का सम निकालना है। तो देख लो, एग्जाम्पल है Sn इज इक्वल टू है 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर अप टू n टर्म्स। तो पहले तुम लोग बताओ क्या ये एजीपी है क्या? ये बताओ पहले तो। यस सर। है, इसमें देख लो ये Yes, sir. 1 2 3 4 ये किस में आएंगे? एपी में। एंड फिर उसके बाद इसको हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, ये 1 एक्स स्क्वेयर ये किस में आएंगे? जीपी में। तो ये यहाँ पे एजीपी है और इसका हमें सम निकालना है। तो पहले इसकी लास्ट टर्म बताओ क्या आएगी, nth नंबर की टर्म? n into x raised to n। सोच समझ के बताओ। n into x raised to n minus 1। n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 ये आएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 है, सेकेंड में x की पावर 1 है, थर्ड में x की पावर 2 है, तो nth में x की पावर n माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये एजीपी हमने लिख ली इसकी जनरल टर्म के साथ, लास्ट टर्म के साथ। अब जैसे जीपी में हमने सम निकाला था वैसे ही यहाँ पे भी निकालना है। क्या करेंगे? जीपी का कॉमन रेशियो जो आता है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? x। x।
तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, मतलब ये सारे टर्म्स अब x से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये x आएगा, ये 2x स्क्वायर आएगा, ये 3x क्यूब आएगा, उनको एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो ये 1 मल्टीप्लाई होने वाला है x से, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम उसको इसके नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होके आने वाला है 2x स्क्वायर, तो उसको इसकी वजह यहाँ पे लिखेंगे। इसके आगे क्या था, 4x क्यूब था, तो ये 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, उसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो 3x क्यूब। इसके नीचे क्या आएगा बताओ, सोच समझ के बताओ, ये लास्ट वाले के नीचे nx raised माइनस to वन n -1 n-1, इसके नीचे n-1 x की पावर n-1 ये आएगा। एंड उसके बाद एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं ना। अभी ये वाली टर्म हमें कैसे मिली, ये वाली टर्म हमें मिली जब हमने सेकेंड लास्ट टर्म को x से मल्टीप्लाई किया था। सेकेंड लास्ट टर्म ये है, ठीक है, उसको x से मल्टीप्लाई किया एंड एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, तो वो इसके नीचे आ गया। अब उसके बाद ये भी x से मल्टीप्लाई होगा एंड ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ कैसे लिखा गया है इसको, बोलो। यस सर। यस एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। तो देख लो तुम लोग, माइनस जब करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू एस एन। यही सेम तरीका अप्लाई होगा एजीपी के लिए, सम निकालने के लिए। कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे एंड माइनस कर देंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 एज इट इज नीचे, ये 2x माइनस एक्स आ जाएगा x, ये आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये x क्यूब, ये फाइनली हमें मिलने वाला x की पावर n-1 एंड ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, यहाँ से यहाँ तक एंड तक। n+1 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 है, उसमें से ये जो माइनस में आ रहा है उसको हटा दो, तो बचते कितने हैं, एन n n बचते हैं। अब वो सारे के सारे टर्म्स देखो क्या जीपी में दिख रहे हैं क्या, यस उसका Yes, sir. सम हम निकाल सकते हैं। तो ये जो n टर्म्स है वो आ जाते हैं यहाँ पे अब जीपी में। कभी कभी क्या हो जाता है, ये पहली टर्म नहीं आ पाती है, होता है ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पहली टर्म जीपी में नहीं आ रही होगी, सेकंड से शुरुआत हो रही होगी जीपी की, ऐसा भी होता है, मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो फिर उस केस में कितने टर्म्स बचेंगे जीपी में, n-1 n-1। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग से ये सेकेंड लास्ट टर्म तक ये सारे जीपी में है। टोटल कितने टर्म्स, तो n टर्म्स। अब इसका सम निकाल लेंगे, तो देख लो इसका जब सम निकालोगे तो ये 1 माइनस एक्स इंटू एस एन, ये जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है, तो आ गया सम। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये n है, तो 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये सम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस n इंटू एक्स की पावर n। अब इस 1 माइनस एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो ये सम आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या बताओ। yes sir. स्टेप्स क्लियर है सारे, एजीपी का सम कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्टेप्स तो यही है, बस अंदर में अब ये डाटा चेंज होता रहेगा। देख लो इसको जल्दी।
इसके बाद टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ट्रिगो। 15 के आसपास लेक्चर लगते हैं उसको, मैक्सिमम है 15 वैसे, एक दो लेक्चर कम भी लग सकते हैं। ये हो गया। यस सर। नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे एजीपी के, एंड देन आगे बढ़ जाएंगे समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर। अब कुछ नहीं, अब सीरीज ही चलने वाली है। ये एपी जीपी एचपी एम जीएम एचएम इनका काम हो गया, अब सीरीज वाला पार्ट है आगे सिर्फ। सर हाँ सर आप एक बार सबसे पहला क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। 17th पेज, ठीक है, ये रहा 17th पेज। नहीं सर, फिर फर्स्ट पेज सर। सबसे पहला, ये सर। ठीक है, एक मिनट ये लिखने दो बाकियों को। हाँ सही है, लास्ट टर्म को हम नहीं ले रहे हैं एजीपी इसमें, क्योंकि वो जीपी में नहीं आता है, इसके वजह से उसको हमने अलग ही रखा है, इसको अलग ही रखा है, ये जीपी में कभी इंक्लूड नहीं होता है, तो ये अलग है। यस सर, थैंक यू। ठीक है, फर्स्ट पेज कहाँ गया? बहुत सारी चीजें आज हमने देख ली है। हाँ ये है फर्स्ट पेज। और होमवर्क तो लिख लिया है ना सभी लोगों ने? सर वापस बताओ ना। होमवर्क वैसे मैंने बोला भी है कि होमवर्क कुछ पता नहीं, बोला नहीं शायद मैंने। अच्छा मैंने ये भी बोला नहीं दूंगा बोला था ना। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का नहीं मिलने वाला है, संडे के बाद मिलेगा। क्वाड्रेटिक का देख लो तब तक। तो जो अर्ली वाले बच्चे हैं, तुम वो पेपर सॉल्व करके रखना, जो एक पेपर लिया था ना मैंने क्वाड्रेटिक का, उसको Yes, एक sir. बार फिर से देख लो। उसका कल डिस्कशन रखते हैं, आधे पौने घंटे में हो जाएगा डिस्कशन, वो कल रखते हैं, ठीक है? यस सर। सर आपने एक टेस्ट किया था सर, उसका स्कोर कब पता चलेगा? क्या? आपने एक टेस्ट किया था ना? हाँ यार, उसका रिजल्ट मैं भूल ही जा रहा हूँ, बार बार इतना ये हो रहा है, देखता हूँ मैं, ठीक है? मैंने अभी उसमें क्या है, वो आंसर की तो है, वो अपलोड नहीं की वहां पे, उसकी वजह से वो रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ था वहां पे, क्वेश्चन ही बस अपलोड हुए थे। ठीक है, मैं देखता हूँ इस संडे तक वो हो जाएगा। तो कल अपन वो पेपर का डिस्कशन रखेंगे, तो वही तुम लोग सॉल्व कर लेना फिर से एक बार, उसको डिस्कस कर लेंगे, होंगे उसमें बहुत सारे डाउट्स, तो वो क्लियर कर लेंगे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।